संस्कार अकादमी के संस्कार यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों अपन पढ़ने वाले हैं बल के बारे में। बल, फोर्स। फोर्स का नाम आपने सुना होगा। दोस्तों, कहा गया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविन तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने से, जैसे आप लोग YouTube चैनल पर हमारा कमेंट्स के माध्यम से अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन से और नित्य वर्धों की सेवा करने से व्यक्ति के 4 गुणों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल में। तो बड़ों को प्रणाम करने से, माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से हमें बल मिलता है, और माता पिता गुरु को प्रणाम करने से जो बल मिलता है उसकी शानदार ट्रिक के साथ आज मैं आप लोगों को बल के बारे में बताने वाला हूं। आज देखेंगे कि बल का शाब्दिक अर्थ। बल का शाब्दिक अर्थ होता है धक्का देना, धक्का देना या खींचना। धक्का देना या खींचना। आप कभी भी बैंक में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, किसी अन्य जगह पर जाते हो, तो वहां गेट पर लिखा हुआ होता है पुश एंड पुल। एक तो लिखा होता है पुश और दूसरा लिखा होता है पुल। कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुश का धक्का देना है, कहीं खींचना है। तो पुश का तो होता है धक्का देना और पुल का तो होता है अपनी ओर खींचना। पुश और पुल। पुश का अर्थ धक्का देना, पुल का अर्थ खींचना। इनका धक्का देने पर जो दरवाजा अपने से दूर हो जाएगा, तो इसका ही दूसरा नाम है अपकर्षण। दूसरा नाम क्या है? अपकर्षण। और खींचने का अपने पास आ जाएगी, तो इसका दूसरा नाम होता है अभिकर्षण। तो धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल। इसी को पुल और पुश भी बोल सकते हैं, वो भी क्या है? बल है। और धक्का देना और खींचने के स्थान पर क्या शब्द उपयोग हो सकते हैं? अपकर्षण या अभिकर्षण शब्द यूज में होते हैं। तो ये था बल का शाब्दिक अर्थ। बल का कौन सा अर्थ? शाब्दिक अर्थ। अब अगर अपन बल की विस्तृत परिभाषा में जाए कि इसकी विस्तृत परिभाषा क्या है, तो विस्तृत परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने डायरेक्ट बल का तो नहीं दिया, लेकिन जब जब भी बल पढ़ा जाता है तब तब न्यूटन को याद किया जाता है। और बल के न्यूटन के सम्मान में बल का मात्रक भी इन्होंने क्या दिया? न्यूटन। न्यूटन ने दिए गति के नियम। न्यूटन ने क्या दिए? गति के नियम दिए थे। कब दिए थे? 1687 में। न्यूटन ने गति के नियम 1687 में दिए, जिनका उल्लेख इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है, पुस्तक का प्रिंसिपिया। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। तो न्यूटन की गति के नियम का उल्लेख कहां पर मिलता है? एक प्रिंसिपिया न्यूटन की बुक है, उसके अंदर मिलता है। उन्होंने गति के नियम दिए 3। पहला है नियम है वो था जड़त्व का। दूसरा नियम था वो था संवेग का। और तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया। ये 3 नियम दिए और इनको अपन गति के नियमों में पढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी में ये व्याख्या किसकी करते हैं? ये गति के जो नियम है ये व्याख्या करते हैं बल की। जो अपना पहला जड़त्व का नियम है वह क्या देता है? परिभाषा देता है। जड़त्व का जो नियम है, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, जड़त्व का नियम यह है कि जब तक कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है, तब तक वह स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल या कारक कार्य ही नहीं करे। तो ये जो पहला नियम है वो बल की देता है परिभाषा। बल की परिभाषा कौन बताता है जी? पहला। दूसरा संवेग संरक्षण का जो नियम है यह बल के मान देता है, बल का परिणाम बताता है, बल की मात्रा बताता है। अर्थात बल का क्या देता है? सूत्र देता है। और बल का सूत्र क्या देता है? F बराबर m × a। मा द्रव्यमान, m क्या है जी? द्रव्यमान।
और ए क्या है, त्वरण। मां से मिलता है अपने को बल, तो इसीलिए कहते हैं F बराबर मां। तो ये तो दूसरा है संवेग वाला, वो क्या देता है, बल का सूत्र देता है। तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यह बल की प्रकृति और बल के गुण को व्यक्त करता है। समझ रहे हो बात को? तो अपन देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम, ये संवेग का नियम ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होगी। क्रिया प्रतिक्रिया बल ये बताता है कि बल कभी भी एकल रूप में नहीं पाया जाता है कि जोड़े के रूप में पाया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो आपसे पूछा जाए कि बल की परिभाषा, विस्तृत परिभाषा कहां से मिलती है, गति के नियमों की। गति के नियम किसने दिए जी, न्यूटन ने दिए। कब दिए, 1687 में दिए। और उनका उल्लेख कौन सी पुस्तक में है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में है। न्यूटन ने 3 नियम दिए। न्यूटन का जो पहला नियम है बल की क्या देता है, परिभाषा देता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है बल का मान देता है, परिणाम देता है, मात्रा या सूत्र देता है। और जो गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, वह बल की व्याख्या, वो प्रकृति एवं गुण को व्यक्त करता है कि बल की प्रकृति कैसी है और गुण कैसा है। अपन ने ये बल के बारे में पढ़ा, परिभाषा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि बल के द्वारा कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो बल के कार्य, बल के कार्य, बल क्या कार्य कर सकता है, समझ लो बात को। ये आप लोग यहां पर हो और ये आपके घर के सामने से एक रास्ता है, ऐसे आपके और आपके पड़ोसी की क्या हो गई, लड़ाई। आपका पड़ोसी यहां पर खड़ा है, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 1, वह स्थिर खड़ा है, लेकिन आपकी तो लड़ाई है उसके। तो आपने उस स्थिर के जाकर के मारा धक्का, तो वह स्थिर से, स्थिर था, स्थिर को उसने क्या किया, आपने क्या किया, गतिशील। क्योंकि आपके और पड़ोसी की क्या है, लड़ाई है। वह स्थिर था तो आपने उसको धक्का मारा, तो स्थिर से क्या हो गया, गतिशील। दूसरे दिन वही व्यक्ति, आपका पड़ोसी, इसी रास्ते से वापस जा रहा था, अर्थात वह कैसा था, गतिशील। आपने उसको पकड़ लिया कि अब बताना इस रास्ते से, तो गतिशील को आपने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। तीसरे दिन फिर आपने देखा कि वह व्यक्ति इसी रास्ते से आपके घर के सामने से होकर के गुजर रहा है, तो आपने, गतिशील तो था लेकिन गतिशील के जाकर के पीछे से मार दिया जी धक्का ऐसे। अब वो गतिशील के वेग में परिवर्तन कर दिया आपने, गतिशील के वेग में परिवर्तन। फिर चौथे दिन क्या हुआ, वही पड़ोसी आपका आ गया और वह चल रहा था। तो अब की बार ऐसे धक्का नहीं मारा आपने, अब की बार ऐसे धक्का मार दिया आप लोगों ने, तो वह चल तो ऐसे रहा था लेकिन दिशा उसकी ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आपने क्या किया, दिशा में परिवर्तन। फिर 5वें दिन वो वापस आ गया, 5वें दिन वापस आ गया तो आपका क्रोध बढ़ चुका था, आपने उसको मारे लात घुसे, उसके आकार एवं आकृति में आपने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो आकार व आकृति में परिवर्तन। तो फिर पूछा कि यार आप हो कौन, तो आपने जवाब दिया कि मैं हूं बल, और बल वह कारक है, बल वह कारक है, बल वह कारक है जो स्थिर को गतिशील कर दे, गतिशील को स्थिर कर दे, गतिशील के वेग में परिवर्तन कर दे, दिशा में क्या कर दे, परिवर्तन, किसी वस्तु के आकार एवं आकृति में भी क्या कर सकता है, परिवर्तन। तो ये कार्य है बल के, बल के द्वारा ये कार्य किए जा सकते हैं। बल के द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है, गतिशील को स्थिर किया जा सकता है, गतिशील के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके आकार एवं आकृति में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ये क्या है, बल के कार्य है।
अब अपन पढ़ेंगे कि बल तेरी विशेषता क्या है। तेरे कार्य, तेरी परिभाषा हमने पढ़ी, तो हम तेरी विशेषता के बारे में जानना चाहते हैं कि बल तेरी विशेषताएं क्या है। देखो जी, विशेषताएं, फर्स्ट नंबर, बल एक भौतिक राशि है। कैसी राशि है जी? भौतिक राशि। और भौतिक राशि क्या होता है? आप मार्केट गए और आप लेकर के आए चीनी 2 केजी, तो 2 केजी चीनी लाए आप, तो 2 तो क्या है? परिणाम, और केजी क्या है? मात्रक। ये तो परिणाम है और ये क्या है? मात्रक है। तो जिन राशियों को मापा या तोला जा सकता है उन्हीं को क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब 2 केजी के रूप में आप क्या लेके आए? द्रव्यमान, और द्रव्यमान को आप माप सकते हो, द्रव्यमान को आप तोल सकते हो। तो 2 परिणाम है और केजीस का क्या है जी? मात्रक है। तो इस प्रकार बल एक भौतिक राशि है। ये विशेषता होगी पहली। दूसरी विशेषता देखो आप लोग, बल तू सदिश राशि है। तेरी दिशा, जिसकी दिशा त्वरण की ओर होगी। बल की दिशा उधर ही होगी जिधर त्वरण होगा। तीसरी बात, बल के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं का होना जरूरी है? 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। अकेले किस पे बल लगाओगे? अरे अकेले किस पे बल लगाओगे? कम से कम 2 वस्तुओं का होना जरूरी है। जैसे मैं हूं, इस बोर्ड के धक्का मार रहा हूं, तो एक तो मैं हो गया और दूसरा बोर्ड। तो कम से कम बल लगाने के लिए 2 वस्तुओं का होना क्या है? जरूरी है। फोर्थ विशेषता अपन देखें, यहां पे लिख देता हूं इसके स्थान पर। फोर्थ विशेषता, बल के द्वारा अन्योन्य क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है जी? अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया ऐसी है कि क्रिया के साथ एक अन्य क्रिया भी हो जाए। मैं धक्का मार रहा हूं इस बोर्ड पर, तो बोर्ड भी अपनी ओर, मेरी ओर एक क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। आपके धक्का मार दिया, आप भी कोई क्रिया तो करोगे ही ना, तो वो हो गई अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट विशेषता, नेक्स्ट अपन देखें 5 नंबर। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बल के लिए छूना, टच करना आवश्यक है क्या? तो बल के लिए छूना, स्पर्श, टच करना आवश्यक नहीं है। बल के लिए छूना यानी टच करना आवश्यक नहीं है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, ये क्या है? पेन। इस पर बल लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है? बल। और वो बल कौन सा लग रहा है जी? गुरुत्वाकर्षण। इस पेन को मैंने छोड़ दिया, क्या पृथ्वी इसको स्पर्श कर रही है? क्या नहीं कर रही। फिर भी ये पेन क्या हो रहा है? नीचे। सपोज देख मेरे पास ये 2 चुंबक हैं, एक दोनों, ये भी मान लिया एन सी रहा है, ये भी मान लिया एन सी रहा है। दोनों को पास पास लाऊंगा, लेकिन इनमें क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। क्या ये आपस में संपर्क कर रहे हैं? क्या नहीं। तो बल के लिए संपर्क करना जरूरी नहीं है। अपन ने पढ़ी बल की विशेषताएं। बल की विशेषताएं 5 पढ़ी अपन ने कि बल है वो एक भौतिक राशि है। बल कैसी राशि है जी? भौतिक राशि है।
बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा त्वरण की दिशा में होती है। बल के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना जरूरी है। बल के द्वारा अन्योन्य क्रिया होती है और बल के लिए छूना आवश्यक नहीं है। छू के भी अपन बल लगाते हैं, लेकिन बिना छुए भी बल लग सकता है। अब अपन पढ़ेंगे कि बल तेरे परिभाषा हमने पढ़ ली, तेरे कार्य हमने पढ़ लिए, तेरी विशेषता हमने देख ली, तो हम तेरे मात्रक भी देख लेंगे। तेरे मात्रक क्या है दोस्तों? मात्रक का पता चलता है सूत्र से, और आपको मैं सूत्र बता दूं बल के सूत्र, जिससे अपन क्या कर सके, मात्रक ज्ञात कर सके। बल का एक सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए, जो न्यूटन की द्वितीय नियम से आया था। m यहां पर क्या है, द्रव्यमान, और ए क्या है, त्वरण। दूसरा, अगर अपन ने दाब पढ़ा है और दाब में अपन ने देखा था कि P बराबर F अपॉन ए को इधर दबा दो तो F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए। तो बल का नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया P इंटू। एक फॉर्मूला और होता है बल का, कि बल बराबर होता है ये P इंटू ए, M इंटू जी। यहां पर M क्या है जी, द्रव्यमान है, और G क्या है, G त्वरण है। एक मिनट ऊपर लिख देता हूं। M क्या है, द्रव्यमान, और G त्वरण है, लेकिन वो कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण। यहां पर P दाब है और A क्या है, क्षेत्रफल। ये फॉर्मूले आपके आंकिक प्रश्नों में काम में आएंगे दोस्तों। इनको याद करने का तरीका आप लोगों को मैं बता दूं कि जीवन में याद रखें, एक तो अपनी माँ, एक अपने पापा, और एक अपने माँ के जैसे जो गुरु होते हैं उनको सदैव प्रणाम करो, और उनसे आपको क्या मिलेगा, बल मिलेगा। तो माँ, पा और एक माँ के जैसा गुरु, इन तीनों को आप प्रणाम करोगे तो आपको बल मिल जाएगा। तो F बराबर माँ, F बराबर पा और F बराबर mg, यानी माँ के जैसा गुरु। इससे आप लोग याद रख सकते हो। द्रव्यमान होता है और त्वरण। बताओ जी, द्रव्यमान का मात्रक kg और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, बल का। और इसी को न्यूटन के सम्मान में इसका मात्रक, इसी kg मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन। और जो भी वैज्ञानिकों के नाम है, जैसे न्यूटन है, तो इस न्यूटन के नाम पर कैपिटल N से इस बल का क्या रख दिया गया, मात्रक। तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। इस फॉर्मूले से देखो दाब का मात्रक आया था अपने पास, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो इसी बल का क्या आ गया, न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक mg, और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वही क्या बन गया, ये न्यूटन। तो बल के आपके आंकिक प्रश्नों में काम आएंगे माँ, पा और माँ के जैसा गुरु mg। तो बल के ये तीन फॉर्मूले हैं, ये आपको आंकिक प्रश्न करने में बड़ी मदद देंगे। और दोस्तों, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना, क्योंकि जिस नर ने अपने माता पिता गुरु की सेवा की है उस नर का भी बेड़ा पार है। अब अपन अगर मात्रक की बात करें तो SI मात्रक की या एमकेएस पद्धति का मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। तो आपसे पूछा जाए कि बल का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या है, न्यूटन है। इसी को एमकेएस पद्धति, एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम और सेकंड में, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। अगर आपसे एक न्यूटन की परिभाषा पूछे तो एक किग्रा की वस्तु, एक किलोग्राम की, किग्रा का अर्थ किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक जो बल होता है वह कहलाता है 1 न्यूटन। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसी को अपन बोलते हैं न्यूटन। अगर 1 न्यूटन की परिभाषा दे तो इसको भी इकाई बना दो और इस त्वरण को भी क्या बना दो, इकाई। तो 1 केजी द्रव्यमान की जो वस्तु है उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल ही क्या कहलाता है, 1 न्यूटन। अपन मात्रक देखिए सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति यानी सेमी ग्राम सेकंड पद्धति में, इसमें अपन द्रव्यमान, बल का फॉर्मूला अपना द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान लेंगे अपन किसमें, यहां पर ग्राम में, और त्वरण लेंगे सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर को ही अपन क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक हो गया डाइन। एक पद्धति अपनी एफपीएस पद्धति, फुट पौंड सेकंड पद्धति। इसी पद्धति को जान रहे दोस्तों ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें द्रव्यमान है उसको लेते हैं अपन पौंड में, द्रव्यमान को लेंगे पौंड में, और जो त्वरण है उसको लिया जाएगा, यानी दूरी को लेते हैं त्वरण में, दूरी को लेंगे फुट में, तो फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पौंड इंटू फुट प्रति सेकंड स्क्वायर को अपन बोलते हैं पाउंडल। अपन क्या बोलते हैं, पाउंडल। ध्यान रहे एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, सीजीएस पद्धति में डायन, एफपीएस पद्धति में पौंड इंटू फुट प्रति सेकंड स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पाउंडल। तो न्यूटन, एमकेएस, डायन, सीजीएस, पाउंडल, एफपीएस पद्धति हो गई। अपन ने इनके मात्रक पढ़ लिए। आप कहोगे कि सर अपन ने बल के मात्रक जब पढ़ लिए तो अपन इनके बीच में संबंध स्थापित भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को संबंध बता दे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए 10 की घात 5 डाइन। अगर आपसे पूछा जाए 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो इस 10 की घात 5 को इधर दबा दो, कितना आ जाएगा, 10 की घात -5 न्यूटन। आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 न्यूटन का तात्पर्य 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये बात एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 न्यूटन में 10 की कितने डायन होते हैं, ये बात रिट 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो बल से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई एक पर्सन जरूर पूछा जाता है। आप सब ये संबंध हो गया, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की घात 5 डायन होते हैं। एक जो पाउंडल होता है उसमें कितने डायन होते हैं, 13,825.7 डायन होते हैं। यहाँ पे देखो पाउंडल 5 है, तो यहाँ पे भी 5 के बाद में क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दो। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो बल हमने तेरी परिभाषा पढ़ी, तेरे कार्य पढ़े, तेरी विशेषता पढ़ी, तेरी मात्रक पढ़े, तेरे सूत्र पढ़े, और तेरे सूत्रों के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा। तो अपन विमा भी पढ़ लेते कि बल विमा क्या होगी। देखो विमा की बात करें तो विमा निकालते हैं, मूलभूत राशियों को डिनोट करते हैं। तो यहां पर अपन बल की विमा निकालेंगे
और बल होता है द्रव्यमान गुणा प्रमुख बल गुणा। अब द्रव्यमान है वो होता है मास, और दूरी को लेते हैं लेंथ, और समय को लेते हैं टी। तो द्रव्यमान केजी है, और त्वरण इसको केजी से और इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। ये केजी द्रव्यमान का है, एम दूरी यानी लेंथ है, और सेकंड समय है, लेकिन क्या है बटे। द्रव्यमान केजी के ऊपर क्या है एक, तो एम की घात भी एक आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो भी क्या है एक है। लेंथ मीटर एक है तो आप लिख भी सकते हो एक है, या नहीं लिखा हुआ है तो भी एक है। और टी सेकंड स्क्वायर, समय है टी की घात 2 ऐसे है, इस टी की घात 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा माइनस टी माइनस 2। तो बल तेरी विमा m1 L1 t माइनस 2 होती है। अब अपन बल के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? बल के प्रकार, कि बल तो कितने प्रकार का होता है और किस किस आधार पर बल के प्रकार को समझाया गया है। तो बल के प्रकार, ये पॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही लेके आऊंगा आपके सामने। और आपको बता दूं, जो मेरा पिछला वीडियो था दाब पर, उस पर आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और आपके अभिवादन से बल में क्या होती है, वृद्धि होती है। धन्यवाद।